सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो देखो, मैंने कल से पॉलीमर स्टार्ट किया था, आपको सब कुछ कवर करूंगा। इसमें जितने भी पॉसिबल ट्रिक्स होंगे मैं आपको बताऊंगा, जितने भी नए स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं स्पेशली नीट के लिए आप लोगों को ट्रिक्स ही बताता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना भी दिए हैं बायोलॉजी के सारे, तो आपको अगर देखना है वो वीडियो तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और किसी को नोट चाहिए उसके सारे पीडीएफ, तो वो भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा नीचे। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, दो बेसिस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है सोर्स, ठीक है, और दूसरा हमारा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर और सोर्स। तो इसमें तीन टाइप्स की यहाँ पे आपको पहला करना है। सोर्स में देखो, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। तो ये कॉमन है, इसमें आप ट्रिक से मत ध्यान रखना, एक दो बार पढ़ो समझ में आ जाएगा। नेचुरल पहला है, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। फिर भी अगर याद नहीं हो रहा है, आपको प्रॉब्लम है, तो एनएसएस ध्यान रख सकते हो। एनएसएस, एन से नेचुरल, एस से सेमी सिंथेटिक और एस से सिंथेटिक। और दूसरा है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। तो इसमें तीन तीन कौन से हैं? लीनियर, ब्रांच्ड, तीसरा क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। यहाँ पे देखो, लीनियर डायग्राम से ही देखो, ब्रांच्ड और ये क्रॉस लिंक। तो ये आपको डायग्राम से क्लियर होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल्स के ट्रिक्स बताऊंगा, आगे देखना अभी। तो सबसे पहले चलते हैं, तो मैं ना ये इसको, इससे पहले मैं इसको बता देता हूँ कि ये इजी है। लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल आपको याद रखना है पॉलीथीन, और ब्रांच में भी आपको याद रखना है पॉलीथीन। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पॉलीथीन यहाँ पे मैंने हाई ऐसे लिखा है, इंक्रीज का मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो, और ये ब्रांच में लो डेंसिटी पॉलीथीन हो। इसके साथ साथ यहाँ पे एक पीवीसी भी मैंने ऐड किया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये आपको ध्यान रखना लीनियर पॉलीमर में। तो लीनियर पॉलीमर में मैंने क्या बताया आपको कि पॉलीथीन तो इसमें भी होगा और पॉलीथीन इसमें भी होगा, लेकिन इसका क्या है? लो डेंसिटी पॉलीथीन, एंड इसका क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और इसके साथ यहाँ पे एक पीवीसी भी ऐड रखना है आपको, इसको ध्यान रखना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ पॉलीमर का। पहला लीनियर, जो मैंने बताया आपको, लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक। लीनियर ब्रांच का एग्जांपल हो गया, एक ही थे इसमें, पॉलीथीन का ये लो डेंसिटी। अब क्रॉस में आपको याद रखना है मेलामाइन एंड बेकेलाइट। तो कैसे याद रख सकते हो? एमबी, मेगाबाइट। आपको हम सबको पता है, हम जो नेट यूज करते हैं, जीबी, एमबी, ठीक है, केबी, ये सब पता है आपको। तो यही एमबी से याद रखना है, कॉमन चीज है। एम फॉर मेलामाइन एंड बी से बेकेलाइट, ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर वाला जो था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, ये कंप्लीट इधर हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो पहला क्या था? नेचुरल, दूसरा सेमी सिंथेटिक एंड तीसरा सिंथेटिक। तो नेचुरल का एग्जांपल है प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन्स एंड रबर। तो कैसे याद रखोगे? पीसीएस, आपको पता है आईएएस पीसीएस एग्जाम, पीसीएस किसी ने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, दो बार आज आर से ध्यान रखना है। पीसीएस रिजल्ट, पीसीएस, पी फॉर प्रोटीन, सी से सेलुलोज, स्टार्च एंड रेजिन्स एंड रबर। यहाँ पे देखो, These polymers are found in plant and animal. Examples are protein, cellulose, starch, some resins and rubber. देखो एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स है, आपको पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको याद करवाऊंगा। अब देखो सेमी सिंथेटिक, तो ये बिल्कुल इजी है, आपको पता है रन, रन वर्ड का पास्ट में क्या हम बोलते हैं? रैन, पढ़ा है ना आपने, रैन। तो आपको ये याद रखना, रैन, RAN। अब आगे मैंने सेलुलोज ऐड किया यहाँ पे, तो ये क्यों किया है तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आर से आपको याद रखना रेयन, आर से क्या ध्यान में रखना है? रेयन, RAN ऐसे लिखा है। आर से आपको रेयन, ए से एसीटेट और एन से नाइट्रेट। इतना समझ में आ गया? अब देखो नाइट्रेट और एसीटेट के आगे आपको सेलुलोज लगा देना है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। अब ये जो दोनों है रेयन और सेलुलोज एसीटेट, यहाँ पे देखो उसको पढ़ो। सेलुलोज डेरिवेटिव्स एज सेलुलोज एसीटेट, या फिर इसको ही रेयन बोलते हैं, तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए। एंड सेलुलोज नाइट्रेट आर द यूजुअल एग्जांपल्स ऑफ दिस कैटेगरी। और मैंने आपको कैसे बताया? RAN, और आगे मैंने आपको क्या बताया? सेलुलोज लगाने। अगर सेलुलोज लगाओगे तो आर से तो रेयन हो गया, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट, इतना हो गया। अब आपका लास्ट हमारा क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर। तो इसके एग्जांपल्स भी बहुत ईजी हैं। यहाँ देखो सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल आपको याद रखना है। PNB, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, PNB जानते हो, PNB पंजाब नेशनल बैंक। पी से पॉलीथीन, यहाँ पे भी आया, ध्यान रखना है, यहाँ भी पॉलीथीन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्लिक, ये ऑब्लिक बोल रहा हूँ, साइड में क्या? प्लास्टिक। लेकिन वहां पे क्या था?
पॉलीथीन का एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन था एंड एक लो डेंसिटी। जो आपका लीनियर पॉलीमर था उसमें क्या था, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और ब्रांच्ड वाले में क्या था, लो डेंसिटी पॉलीथीन। देखो पीछे भी बताया, ये ध्यान में रखना है। लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ हमारा क्या था, सोर्स था, उसका तीन टाइप मैंने बताया, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। तो ये दोनों कंप्लीट कर दिया। अब हमारा लास्ट ये है सिंथेटिक। सिंथेटिक कैसे याद रखो, PNB पॉलीथीन, N से नाइलॉन 6, ब्यू से ब्यूना S, कैसे बोलना है आपको, ठीक है। ये क्या होता है, देखो सब कुछ सिंथेटिक है यहाँ पे। ये सिंथेटिक फाइबर है, ये सिंथेटिक रबर है। यहाँ पे पढ़ना ध्यान रखना, क्योंकि सब कुछ ट्रिक से नहीं कर सकते हो आप, सब कुछ ट्रिक ऐड करूंगा कंफ्यूजन होगा, इसलिए जो ट्रिक से पॉसिबल ही होता है वही बताता हूँ। पॉलीथीन, नाइलॉन और ये बूना, ये हो गया, ये रबर हो गया, ये फाइबर हो गया। तो ये आपका सिंथेटिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या था हमारा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पॉलीमर, जो मैंने आपको बताया था, लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक। ये डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है।